हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी आंटी आपके लिए कहानी लेके आई हूँ बच्चों। आज मेरी कहानी का नाम है कंजूसी का परिणाम। क्या नाम है? कंजूसी का परिणाम। बच्चों, एक ना गांव में गरीब ब्राह्मण रहता होता, पंडित होता है। वो बड़ा अच्छा ईमानदार होता है वो पंडित ना। उसको कोई लालच नहीं होता कि मुझे कोई ज़्यादा दक्षिणा दे। जो भी उसको दे देता था वो ठीक है, जो नहीं देता था तो भी राम राम कहता था। बहुत अच्छा होता था। पर ना वो गरीब बहुत होता था। उसकी ना बेटी की शादी होने वाली होती है। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि अपनी बेटी की शादी होने वाली है, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो मैं इसकी शादी कैसे करूं। तो उसकी पत्नी कहती है, आप इतने ज्ञानवानी हो, इतना आपको ज्ञान है, आप इतनी अच्छी राम भक्त की कथा करते हो, ठीक है, राम स्तुति गाते हो, आप रामायण के पाठ करते हो, भागवत करते हो, आप दूसरे दूसरे गाँव में जाओ ना, अपनी कथा वगैरह सुनाओ, आपको पैसे मिल जाएंगे, लोग चंदा देंगे, लोग चढ़ावा देंगे, तो आप अच्छे पैसे हो जाएंगे, तो हम अपना बेटी का शादी बड़ी अच्छी तरह से कर लेंगे। वो उसको ना ये बात ठीक लगती है, कहते हैं चल ठीक है। वो अगले दिन से ना दूसरे दूसरे गाँव में जाने के लिए अपनी तैयारी कर देता है। तो पहले वो ना अपने एक रिश्तेदार के घर जाता है, वो भी पंडित ही होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे मैंने ना कथा वगैरह करनी है, मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं पहले तुम्हारे यहाँ के मंदिरों से शुरू कर लूँ। वो उसका जो भाई होता है ना, उसका जो रिश्तेदार होता है, कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहता है वैसे भी ना मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप मेरी जगह रुक जाओ, ठीक है। 1 महीना में आप आराम से कथा करना और आपको अच्छा चढ़ावा मिलेगा, चंदा मिलेगा, लोग आपको दे देंगे, तो आपके बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। वो कहता है ठीक है, वो मान जाता है। तो उसका भाई तो ये तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। तो वो जो होता है ना, वही राम भक्त का जो गरीब ब्राह्मण होता है, वो आके अपनी रोज कथा वगैरह स्टार्ट कर देता है। तो लोग रोज आते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन वो गरीब मतलब गांव होता है, उनके पास इतने पैसे होते नहीं है, ठीक है। उसको पहले दिन भी 5 रुपये बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो कितने मतलब कि वो चला, किसी दिन कोई पैसा भी नहीं होता, कुछ नहीं हो, ऐसे कई बार होता है, कई बार 2 रुपये होते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ होता है। उसको 4-5 दिन हो जाते हैं। तो ऐसे कथा वगैरह करते, तो ना एक दिन ना मंदिर में सारे भगवान जी ना इकट्ठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बड़ा गरीब ब्राह्मण है, पर ये मन से सारी पूजा वगैरह करता है, मन से सारी कथाएं सुनाता है, और इसको लालच भी नहीं है ना। तो इसकी बेटी की शादी है, हमें ना तो इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं कि इसके ना 100 रुपये का इंतजाम करो, इसको 100 रुपये तो देना ही देना, क्योंकि पहले ज़माने में ना 100 रुपये बहुत ज़्यादा होता था। तो वो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। तो उनकी जो बातें होती है ना, बाहर एक ना सेठ, कंजूस सेठ होता है, वो सुन रहा होता है। वो इतना कंजूस होता है ना, वो रोज मंदिर आता है, पर ना भगवान को कभी प्रसाद चढ़ाता है, ना कभी पैसा चढ़ाता है। वो कहता है मैं तो रोज मंदिर आता हूँ ना, भगवान मेरे को देख ही रहे हैं, उनको पैसों की क्या जरूरत। भगवान को जरूरत तो नहीं होती, लेकिन अपनी श्रद्धा भी तो बच्चों होती है ना। हम किसी के घर जाते हैं, हम कहीं खाली आ जाते हैं। ऐसे भगवान का घर होता है, अपनी श्रद्धा होती है कि हमने कुछ चढ़ाना या नहीं। मतलब चाहे ना भी चढ़ाओ, मन से प्रेम तो होना चाहिए ना भगवान जी के साथ। लेकिन उसके पास तो सिर्फ लालच होता है कि मंदिर जाओ, भगवान को दर्शन दो। भगवान सोचेंगे तो बहुत अच्छा मंदिर आता है, इसका मैं अभी उधार कर दूंगा, इसको बहुत पैसे दूंगा। तो उसकी यही सोच होती है। और जो कंजूस होता है वो लालची भी होता है, उसका तो लालच इतना बड़ा होता है। वो सुन लेता है कि हनुमान जी तो अब से पंडित को ना पक्का 100 रुपया दिलवाएंगे। तो ना उसको आइडिया आता है कि मैं 100 रुपया कैसे ऐसे पंडित से वापस लूँ। देखो, पंडित से भी सोच रहा होता है इतना, मतलब कि वो लालची होता है। तो वो ना कहता है, कंजूस पेट कहता है, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, आपको कितना चंदा इकट्ठा होता है। वो कहता है जी इतना नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे तो लोग 2 रुपया 1 रुपया ऐसे इकट्ठा हो रहा है। कहता है ऐसे करो, आज ना आपको जितना चंदा इकट्ठा होएगा ना, ठीक है, वो आप मुझे दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा, ठीक है। वो पंडित जी कहते हैं, सोचते हैं ठीक है 50 रुपये मिल जाएंगे, मुझे क्या, मेरे लिए तो बहुत है। क्योंकि सेठ के मन में तो ये होता है कि आज हनुमान जी इसको 100 रुपया दिलवाएंगे, तो ये जो राम भक्त है, ब्राह्मण जो है, वो मेरे को 100 रुपया दे देगा, मैं तो इसको 50 रुपये में छुटकारा कर लूंगा। 50 तो मेरे ही होंगे ना, अगर मैं 50 दे भी दिए पंडित जी को, तो 50 तो मेरे ही हुए, क्योंकि आज इसको 100 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से वो प्रॉमिस कर लेता है उसे। ऐसी कथा चलती है। शाम को वो आता है सेठ कंजूस, कहता है कि हाँ जी पंडित जी कितने पैसे इकट्ठे हुए। कहता आज तो कोई खास नहीं हुई, तो 20 रुपये इकट्ठे हुए हैं। कहता अच्छा। तो अब लेकिन उसने प्रॉमिस किया होता है, उसको शर्त माननी पड़ती है। तो कहता है लाओ फिर अब मेरे को 50 रुपये। वो पंडित कहता है भी आप अपने 20 रुपये ले लो। वो जो सेठ कंजूस होता है उसको 20 रुपये रखने पड़ जाते हैं, और 50 रुपये उनको वो पंडित जी को देने पड़ जाते हैं। सेठ को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये तो मेरे साथ ही ठगी हो गई है। गुस्से हो के ना जल्दी से सारे भगवान जी के पास जाता है अंदर मंदिर के। कहता है सारे झूठे हो हनुमान जी, आपने तो कहा था
कि ऐसे मैं दिलवाऊंगा 50 रुपये। वो ना हनुमान जी की मूर्ति को ना ऐसे 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 पकड़ के ना जोर से ऐसे उनको हिलाने लगा मूर्ति को, जैसे हम किसी इंसान को नहीं लाते पकड़ के, ऐसे मूर्ति को ना। बोलो बोलो हनुमान जी, आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठे हो, आप तो कह रहे थे 100 रुपया दिलवाऊंगा, आपने पंडित को दिलवाए नहीं 100 रुपये, क्योंकि उसको तो अपना लालच होता है ना कि 50 मेरे को मिलने हैं। ठीक है। तो ना उधर से रामचंद्र जी की आवाज़ आ जाती है, कहते क्यों तूने आज उसको 100 रुपया दिलवाया ही नहीं है। कहते हैं वो हनुमान जी कहते हैं 50 तो दिलवा दिए, अब 50 रह गए हैं, ये जो है ना सेठ जी, ये मुझे देंगे। कहते सेठ जी पहले 50 रुपये दो तो मैं छुटवा, क्योंकि वो छूटता नहीं, उल्टा हो जाता है। हनुमान जी को जैसे छोड़ता है, हनुमान जी उसको छोड़ने नहीं देते, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। पंडित छुट तो बाहर देखा, तमाशा देख रहा होता है, ये क्या हो गया, और सेठ कह रहा था छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले 50 रुपये और रख, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सेठ को तो अपनी जान बचानी होती है। ठीक है। और उसको 50 रुपये और देने पड़ते हैं। इस तरह पंडित जी के 100 रुपया पूरा हो गया और भगवान जी की बात भी पूरी होगी। और जो कंजूस लालची सेठ था उसको अच्छी तरह से नुकसान पड़ना पड़ गया। अब पता चल गया कि लालच बुरी बला है बच्चों, लालच कभी न करना, लालच का फल बहुत बुरा है, सदा ये याद रखना। ठीक है बच्चों। अब आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो ज़रूर दबा देना ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बच्चों।